फ्रेंड्स, अब हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा वर्टिकल अलाइनमेंट। तो वर्टिकल अलाइनमेंट का मतलब समझते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा था कि रोड में क्या कर्व्स एंड टर्न्स आ रहे थे। तो ये सारे के सारे जो थे, जितनी भी हम बात कर रहे थे, सारे हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में बात कर रहे थे। हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो भी हमने डिस्कस किया वो सारा का सारा हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट था। अब अगर हमारा कोई भी व्हीकल जो है उसकी मूवमेंट की हम बात करें तो कुछ इस टाइप के कर्व में होगी। मान लीजिए ऐसे हमारा कोई ऐसे स्लोप जो है ऐसा ग्रेडियंट आ जाता है ऊपर की तरफ वाला, या ऐसे वैली कर्व आ जाता है कुछ इस टाइप में का। तो ये सारा का सारा हम लोग काय में स्टडी करेंगे, वर्टिकल अलाइनमेंट में स्टडी करेंगे। जैसे मान लीजिए ऐसा कुछ है और व्हीकल को यहाँ पे इस वर्टिकल प्लेन में मूव करना पड़ रहा है ना। तो ये सारी स्टडीज़ किस किस चीज़ में होगी, किस सेगमेंट के अंदर होगी, वर्टिकल अलाइनमेंट के अंदर होगी। जैसे मान लीजिए ये व्हीकल हमारा शो हुआ है, तो ये देखिए यहाँ पे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रेडियंट बढ़ रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, तो ये अप द स्लोप जा रहा है, ये डाउन द स्लोप जा रहा है। तो यही वर्टिकल अलाइनमेंट है हमारा। तो ये हमने वर्टिकल अलाइनमेंट समझ लिया। अब देखते हैं कि हमारा ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट या स्लोप क्या होता है ना। ग्रेडियंट का मतलब होता है कि ग्रेडियंट का मतलब सिंपल सा मीनिंग होता है स्लोप ही होता है ग्रेडियंट का मतलब। तो जैसे मान लीजिए कभी भी हमारा जो व्हीकल मूव कर रहा है ना, कुछ ऐसा ऊपर की तरफ, है ना, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पॉजिटिव ग्रेडियंट। ठीक है, ऊपर की तरफ अगर हमारा ग्रेडियंट जा रहा है तो ठीक है। और अगर हमारा नीचे की तरफ ढलान हो रही है, ठीक है, चढ़ाई हो रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव स्लोप। और ढलान हो रही है तो उसको हम लोग नेगेटिव स्लोप बोलेंगे। ठीक है, तो यही हमारा ग्रेडियंट या स्लोप है। अब देखिए, जैसे ऊपर की तरफ अगर अगर चढ़ाई हो रही है तो उसे हम लोग +n% बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, +n%। ये +n%। और अगर नीचे की तरफ जाता है हमारा तो उसे हम -n% बोलते हैं। ठीक है, तो +n% और -n% क्यों बोलते हैं ये हमने समझ लिया। अब n% का मतलब क्या होता है, n% का मतलब ये होता है कि भाई आप n वर्टिकल में 100 हॉरिजॉन्टल मूव कर रहे हो। इसका मतलब जब आप 100 मीटर्स हॉरिजॉन्टल मूव कर रहे हो तब आप n मीटर वर्टिकल मूव कर रहे हो। इफ़ यू आर मूविंग 100 मीटर हॉरिजॉन्टल तब आप n मीटर वर्टिकल मूव कर रहे हो। तो ये इसका n% का मतलब ये हुआ हमारा स्लोप। और स्लोप tan थीटा हमारा क्या हो जाएगा, n/100। तो यही ग्रेडियंट होता है हमारा। तो पॉजिटिव ग्रेडियंट क्या होता है, जब चढ़ाई होती है, और नेगेटिव ग्रेडियंट क्या होता है, जब ढलान होती है हमारी। तो चलिए देखते हैं अब जैसे कितने टाइप के ग्रेडियंट्स होते हैं हमारे पास। हमारे पास बेसिकली 4 टाइप के ग्रेडियंट होते हैं, रूलिंग ग्रेडियंट, लिमिटिंग, एक्सेप्शनल एंड मिनिमम ग्रेडियंट। तो रूलिंग ग्रेडियंट क्या होता है, जैसे जब भी हमारा कोई हिल है, कोई भी स्लोप है, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए क्या है, हमें यहाँ पे कोई भी रोड बनानी है, तो क्या होगा कि हम ये पूरे पहाड़ को क्या कुछ कट करेंगे, कुछ इसे ऐसे हम लोग कुछ ऐसे बनाने की कोशिश करेंगे, तो इसे कट करेंगे और इसे यहाँ पे फिल कर देंगे। पर इसकी बहुत ज़्यादा कटिंग हमारे लिए अनइकोनॉमिकल होगी। तो मैक्सिमम हम ट्राई करेंगे कि हम कम से कम कटिंग या फिलिंग में हमारी रोड को बना लें। तो मैक्सिमम कितना ग्रेडियंट ले सकते हैं, क्योंकि उस पर्टिकुलर ग्रेडियंट से ज़्यादा अगर हमने ग्रेडियंट लिया तो शायद हमारी गाड़ी ही ना चढ़ पाए उसमें, क्योंकि गाड़ी की एक सर्टेन पावर होती है, वो उतनी ही चढ़ सकती है ना। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम ग्रेडियंट हम कितना अडॉप्ट कर सकते हैं ताकि ईजिली हमारा व्हीकल वहाँ पे मूव कर पाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रूलिंग ग्रेडियंट बोलते हैं। इससे ज़्यादा ग्रेडियंट हमको नहीं अडॉप्ट करना चाहते हैं मतलब। ठीक है, तो मैक्सिमम ग्रेडियंट डिज़ाइनर्स ट्राई टू अडॉप्ट इज कॉल्ड रूलिंग ग्रेडियंट। ये प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए क्या होता है, 1/30, मतलब 30 मीटर आप हॉरिजॉन्टल चलोगे तो 1 वर्टिकल चलोगे, 1 वर्टिकल 30 हॉरिजॉन्टल, 1/30 का मतलब ये हुआ। ऐसे ही माउंटेनियस के लिए 1/20 होता है, एंड हिली के लिए 1/16.7 होता है। ये किसने दिया है, ये सारे कोडल प्रोविज़न है, प्रोवाइडेड बाय IRC। तो ये हमें याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं हम लिमिटिंग ग्रेडियंट। मान लीजिए किसी रीज़न से रूलिंग ग्रेडियंट प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, मतलब किसी भी XYZ रीज़न से अगर कोई भी हमारी ये पहाड़ी वगैरह है तो इसको हम पूरा उतना ज़्यादा कट नहीं कर पा रहे हैं, कोई लिमिटेशंस आ रही है, अनइकोनॉमिकल हो रहा है या कोई भी रीज़न है, तो इससे थोड़ा ज़्यादा अगर ग्रेडियंट हमें प्रोवाइड करना पड़ रहा है किसी रीज़न की वजह से, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग ग्रेडियंट। ये बड़ा होता है किससे, रूलिंग ग्रेडियंट से। इसके बाद जो आता है हमारा वो है एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। एक्सेप्शनल ग्रेडियंट हिली रीजन में जनरली ये प्रोवाइड करते हैं, ये और ये एक्सेप्शनल ग्रेडियंट भी लिमिटिंग ग्रेडियंट से ज़्यादा होता है।
जैसे मान लीजिए कि आप कटिंग करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, जैसे कोई चट्टान है, बहुत हैवी हिली मतलब पहाड़ है और उसमें कोई ऐसी चट्टान है जिनको काटा नहीं जा सक रहा है, या फिर कोई भी रीज़न से अनइकोनॉमिकल हो रहा है, तो हम क्या करते हैं कि हम एक्सेप्शनल ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं। पर एक्सेप्शनल ग्रेडियंट के केस में एक सीन है कि इसमें क्या होता है कि इसकी जो लेंथ है ये हम 100 मीटर पे स्ट्रेच इसका 100 मीटर पे फिक्स कर देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करते। मतलब जैसे बहुत ज़्यादा स्लोप हम जहाँ पे दे रहे हैं तो स्लोप की मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी, 100 मीटर होगी, उससे ज़्यादा हम उसकी लेंथ नहीं रखेंगे। ठीक है, तो ये एक्सेप्शनल ग्रेडियंट हो गया। इसके बाद आता है हमारा मिनिमम ग्रेडियंट। मिनिमम ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है दोस्तों कि ये जो है, अगर रोड एकदम स्ट्रेट भी है तो स्ट्रेट रोड भी हम एकदम नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि देखिए जैसे क्या होता है, हमने कैम्बर समझा है, तो कैम्बर क्या होता है, पानी जो पानी गिरता है वो क्या होता है, बह के निकल जाता है। ठीक है, और बह के ये साइड ड्रेन्स में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? साइड ड्रेन्स में। अब अगर मान लीजिए ये तो हमारा हमने एक क्रॉस सेक्शनल व्यू देख लिया, अगर हम रोड को ऐसे स्ट्रेट देखेंगे तो क्या होगा, साइड ड्रेन्स में यहाँ पे पानी जब चला जाएगा, अगर पूरी प्लेन रोड है तो ये ड्रेन्स में पानी भरा का भरा रह जाएगा। ड्रेन्स में क्या होगा, पानी भरा का भरा रह जाएगा, क्योंकि बहेगा नहीं, है ना, क्योंकि रोड में तो कोई स्लोप ही नहीं है। तो हम रोड को हल्का सा स्लोप, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, लंबाई के वाइज। ठीक है, तो रोड का हल्का सा स्लोप रोड में देना ज़रूरी होता है। वो कितना होता है, उसी को हम लोग मिनिमम ग्रेडियंट बोलते हैं। ठीक है, ताकि हमारा ड्रेनेज पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये होता है 1/500 फॉर कंक्रीट रोड, 1/200 फॉर ब्रिक रोड एंड 1/100 फॉर अर्थ रोड। अर्थ रोड के लिए ये 1/100 होता है दोस्तों। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट थे। हमने वर्टिकल अलाइनमेंट और ये ग्रेडियंट हमारे डिस्कस किए। अब हम आगे देखेंगे इसके बाद का टॉपिक।